हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आज का दिन आपका शुभ हो। आज दिन है शनिवार और तारीख है 1 फरवरी। आज का सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:34 से शुरू होगा और 6:22 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:18 से शुरू होगा और 1:02 तक रहेगा। अमृतकाल 7:06 शाम को शुरू होगा और 8:35 तक रहेगा। और आज का राहु काल रहने वाला है सुबह 9:55 से शुरू होगा और 11:17 पर खत्म होगा। आइए हम अपने माघ मास के 19वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। वह पांचों कन्या इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर आई तो माता ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्या कहने लगी कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम बहुत थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आश्चर्य को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई और घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजा करने वह कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्य को देखकर कहती है, उसे देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा है सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम मेरा विवाह करना धर्म नहीं समझता। व्रत का पालन करके और गुरुजी की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्या इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म का फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे वचन सत्य हो, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्या कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्मा बुद्धि, रसायन शुद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेने चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तेजस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलने से विधाता की चतुराई ही है। इसी कारण आप हम लोगों के साथ गंधा विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुर स्वर उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर उसने क्रोध होकर उन्हें शाप दिया कि तुम डायनों की तरह मुझसे चिपटी हो, इसी कारण पिचासनी हो जाओ। ऐसा श्राप मिलने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को व्रत क्यों शाप दिया। तुम्हारी इस धर्म ज्ञानता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले के सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिचास हो जाओ। वे आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिचासनी हो गए और बस पिचासनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिचास उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहते। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ल चतुर्थी को उस अनुच्छेद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिचासों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोला बनाकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी
वहाँ पर आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे 50 ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनीति हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। यहाँ सब ही शाप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। इन बालकों का उद्धार होगा जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनीति ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेदनीति से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनको धर्म कहता हूँ जिससे इनका आपस में ज्ञान विलीन हो गया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ हमारा 19वां अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने परिवार और मित्रों में शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।